पालमपुर का नाम पालुम वर्ड के ऊपर पड़ा और पालुम का मतलब होता है बहुतायत में पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर। तारागढ़ के पास एक छोटा सा स्थान है मछियाल। इस मछियाल क्षेत्र में मछलियों को दाना डाला जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स पालमपुर हिमाचल के। सोरमवन विहार का नीचे का रास्ता है और टूरिस्ट लोग आ रहे हैं वन विहार का भ्रमण करके। ये है न्यूगल कैफ़े और HPTDC की एक और प्रॉपर्टी हिमाचल टूरिज्म की, द टी बर्ड। और पहुंच गए बैजनाथ जी। तो सामने दर्शन करिए बैजनाथ मंदिर। गुड इवनिंग। मैं आया हूँ पालमपुर हिमाचल प्रदेश और ये मेरा गांव है। और अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं शिव जी का मंदिर है बैजनाथ जी, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही है, वहाँ होके आता हूँ। और रास्ते में नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए पालमपुर के नज़ारे। चल पड़े हैं बगोड़ा से, जो कि स्थित है पालमपुर में। पहले पालमपुर शहर आएगा, फिर आगे धीरे धीरे हम चलेंगे बैजनाथ जी की तरफ। आइए देखिए नज़ारे। ये देखिए खूबसूरत पालमपुर शहर के नज़ारे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। पालमपुर शहर चीड़ के वृक्षों से घिरा है और झरनों से भरपूर है। पालमपुर का नाम पालुम वर्ड के ऊपर पड़ा और पालुम का मतलब होता है बहुतायत में पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर, इसीलिए इसको बोलते हैं पालमपुर। इस सड़क का नाम पालमपुर नगरी रोड है और यहाँ ज़्यादातर लोग कहें तो रिटायरमेंट लाइफ, वैसे तो यहाँ के लोकल लोग तो हैं ही, बट बाहर से भी कुछ लोग जो हिमाचल और नॉन हिमाचल के कोशिश करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आके यहाँ बसें, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत शांत और मन लुभावना है। जैसा कि मैंने बताया था कि पालमपुर में पानी के बड़े स्रोत हैं। ये देखिए हर तरफ कहीं ना कहीं पानी की कुल बोले तो छोटी छोटी नालियाँ बहती हुई मिलेंगी। और एक और ख़ास बात है पालमपुर की, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। पालमपुर फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए। और ये देखिए यहाँ का एक टी गार्डन। इस तरह की टी गार्डन पालमपुर में चारों तरफ से बटे हुए हैं और यहाँ की चाय देश के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। और यहाँ की खासकर ग्रीन टी बहुत फेमस है। और मैंने देखा टी गार्डन के पास एक पुरानी हट दिखी मुझे काफ़ी पुरानी दिख रही है और ये मड हाउस के तरह है। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर देखने में बड़ा सुहानी सी लग रही है। कभी ना कभी इसमें कुछ ना कुछ वेयर हाउस ज़रूर रहा होगा या कुछ लोग ज़रूर रहते होंगे।
तो आइए चलते हैं आगे। टी गार्डन से होते हुए अब हम पालमपुर बाज़ार में जा रहे थे, तो मुझे याद आया जब मैं छोटा होता था, यहाँ पर एक कैफ़े है, उसका नाम है न्यूगल कैफ़े। वहाँ से न्यूगल खड्ड जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी वो बिल्कुल पास में से होके गुजरती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार न्यूगल कैफ़े भी दिखा दी जाए। तो अब हम जा रहे हैं न्यूगल कैफ़े की तरफ। और ये दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता है। अब तो यहाँ काफी मकान बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, और पीछे धौलाधार पर्वत, बड़ा सुहाना सा दृश्य है ये। तो हम पहुंच गए न्यूगल कैफ़े। अब ये न्यूगल कैफ़े और बार बन गया है। पहले यहाँ एक छोटा सा कैफ़े होता था और छोटी सी एक खड्ड निकलती थी। आइए देखते हैं आज खड्ड में पानी है कि नहीं। ये है न्यूगल कैफ़े। ये टूरिज़्म हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, हिमाचल टूरिज़्म में, और इसका खुलने और बंद होने का समय भी यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है कृपया फूल ना तोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है वो पुराना कैफ़े। ये सलेट पत्थर से बनी हुई पुरानी कैफ़े है। ये शायद नई है, पुरानी इसके बगल में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ, दिस वाज द मेन ओरिजिनल कैफ़े। और इसका आर्किटेक्चर देखिए, लगभग 30-35 साल से तो मैं उसको देख रहा हूँ। देख के ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों के बिल्कुल बीच में आ गया हूँ। ये एक पहाड़ों में जो सलेट के मकान होते थे उसी तरह इसका आर्किटेक्चर है। और इसके बगल में ये जो खड्ड है, अब तो इसमें पानी बहुत कम है, नहीं तो ये पूरा जब फुल होके चलता है तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ बच्चों के अब झूले लग गए हैं। बहुत ही प्यारा कैफ़े है। इसको बियर बार में कन्वर्ट कर दिया है और बगल में खाने पीने का कैफ़े बना दिया गया है। मैं आपको इसका एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ और फिर हम चलेंगे आगे बैजनाथ जी की तरफ, पालमपुर मार्केट होते हुए। ये इस कैफ़े में कुछ लोग बाहर से एंजॉय करते हुए, और अंदर का भी सीन मैं आपको दिखाता हूँ। शायद इसका किचन एरिया है। मेन तरफ से चलते हैं। बड़का जी मिले, यहाँ के मैनेजर लग रहे हैं, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब से आया था। क्या शुभ नाम है बड़का जी आपका? मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, मैं बहुत छोटा होता था तब इस कैफे में आया था। अच्छा जी। तब बगल वाला तो ये होता ही नहीं था। सिर्फ इतनी सी हट होती थी। हाँ, इतना सा होता था। ये कितना पुराना है ये टूरिज्म का कैफे? काफी पहले से है, इसको 30-40 साल। 30-40 साल हो गए। वही मैं बाहर आप लोगों को बता रहा था। हाँ जी। और ये अब मेरे ख्याल से बार में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, ये बार में है। और फैमिली कैफे उधर है। आप एक बार जरा वॉक थ्रू करवा दीजिए मेरे को। जी, कोई बात नहीं बड़का जी। ये हमारा इधर को वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम है जी। और ये फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ, ये इसको बने कितना समय हो गया मनोज जी? सेल हो गया सर, इसको भी काफ़ी समय हो गया।
पहले पुराने वाला था, उसके बाद ये बना। ठीक है, यहाँ ये सुबह ब्रेकफास्ट का भी इसमें। जी जी जी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ठीक है, ठीक है, तब तक होता है सर पूरा। ठीक है। और अब बाहर भी बैठने की व्यवस्था काफ़ी समय से है, रूम्स भी है, रूम्स भी बन गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पानी पहले फुल होकर चलता था, वही मनोज जी भी कह रहे हैं। मनोज जी बताइए। हाँ जी हाँ जी, पहले यहाँ पर काफ़ी, अभी फिर चल पड़ेगा ये थोड़ा सा बरसातों के टाइम में थोड़ा सा ऐसा होता है कि लोग एक तो कम आते हैं और ऊपर से फ्लड आ जाता है। अच्छा पानी जी। का काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, तो इस करके हमें ये खोलना पड़ता है यहाँ से सारा। और ये अभी हमने इसको ढक के रखा हुआ है बोट को। ये जो मनोज जी बता रहे हैं कि पानी ओवरफ्लो होने की वजह से इन्होंने पानी को यहाँ खोल दिया है, और जब पानी का एक लेवल बराबर हो जाएगा तब ये दोबारा से इसके अंदर बोटिंग चालू कराएंगे, ताकि फ्लड ऊपर तक ना आ जाए। ये इसकी एक विशेष वजह है, और ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी है टूरिज्म की तरफ से ना। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बच्चे यहाँ के बोटिंग वगैरह भी करते हैं। बच्चों की आप बोटिंग भी है यहाँ पर। हाँ, बच्चों की बोटिंग भी आप तो बता रहे हैं। अभी हमने रखी है सुरक्षित यहाँ पर, क्योंकि आजकल हम उसको नहीं निकाल रहे हैं, आप स्टार्ट कर देना हमने अभी जी 10-12 दिनों के बीच में। जी जी जी। जैसे ये लॉन है, इस तरफ का है, यहाँ पर जो है ये हमने सनलाइट ना, ये दूसरी जो है सनलाइट्स की है लगाई हुई है हमने। जैसे ये टेबल लगाए हैं हमने जी। ये जो टेबल हैं जैसे बाहर है, इसके तरफ में रात को ये पूरे जलते हैं। अच्छा, ये सोलर लाइट्स सोलर हैं। लाइट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर भी हमने सारी सोलर लाइट लगाई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब जगह हमने सोलर लाइट लगाई है। इन्होंने इसका ब्यूटिफिकेशन किया है, बता रहे हैं हाँ जी, मनोज जी की ये सोलर लाइट लगाई है, रात में अपने आप जलती हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बाहर बैठने का बड़ा लुत्फ आता होगा। और ये पीछे इनका टूरिज्म का गेस्ट हाउस भी है। हाँ जी हाँ जी, 4 रूम्स हैं यहाँ पर। इसमें 4 रूम बताए हैं हाँ जी, HPTDC के। हाँ जी हाँ जी। और इनकी कैटेगरी क्या चार्जेस है मनोज जी? इसके सर 3000 है, 3000 प्लस टैक्स जी, और 4000 प्लस GST। ठीक है, 2 कैटेगरी के हाँ रूम जी, में 2 कैटेगरी 3000 और 4000 जी, प्लस GST। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मनोज इसमें जी, हम आपसे डिस्काउंट भी देते हैं। अच्छा, ऑफ सीजन में इसमें डिस्काउंट भी रहता है? भी वैसे भी हम गेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वैसे भी डिस्काउंट देते हैं हम। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा मनोज जी। आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात रहेगी। जी जी जी, जय माता की। नमस्कार जी। बहुत ही मिलनसार मिले मनोज जी, और उन्होंने बताया आजकल यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं। और अब हम आगे चलते हैं अपने गंतव्य बैजनाथ जी की तरफ। और ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, कुल का पानी कितना सुंदर। इसी चीज़ के लिए तो पालमपुर फेमस है। और न्यूगल कैफे से जब हम बाहर निकले तो फिर से वो टी गार्डन और पिताजी साथ में है, तो वो बोले कि क्यों ना सौरभ वन विहार, यहाँ बड़ा फेमस वन विहार है, सौरभ वन विहार। वहाँ 2 मिनट होते हुए फिर आगे बैजनाथ जी चलेंगे। सौरभ वन विहार जाते वक्त बिनवा रिवर का मनमोहक दृश्य दिखा, और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। यहाँ हर जगह रुक कर फ़ोटो लेने का और दृश्य देखने का दिल करता है। आइए आप भी इसको एंजॉय कीजिए। और एक खूबसूरत सा झूला पुल भी है, और उसके पीछे गाड़ियों को क्रॉस कराने के लिए नया पुल बना दिया गया है। और यही तो खूबसूरती है पालमपुर की। शाम होने लगी है, तो मैंने कहा हम बाहर से ही ये दृश्य एंजॉय करते हैं। सौरभ वन विहार का नीचे का रास्ता है, और टूरिस्ट लोग आ रहे हैं वन विहार का भ्रमण करके। और हमने सोचा यहीं से ही वापस चलते हैं। यहाँ चाचा टी स्टॉल है, चाचा से बात करेंगे और आगे चलेंगे।
चाचा जी राम राम। चाचा जी ये चाचा स्टॉल आपके नाम पे ही है? अच्छा, आप ही यहाँ के ऑनर हैं। आप यहाँ कब से टी स्टॉल चला रहे हैं? 50-55 साल हो गए जी। 55 साल हो गए? तब तो ये वन विहार भी नहीं बना था? कुछ नहीं था यहाँ, पुल पर कुछ नहीं था तब तक। अच्छा, तो आप यहाँ के वन विहार के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये नहीं सर। किस उपलक्ष्य में बनाया गया था ये? हाँ सौरभ। हाँ, ये कारगिल में बंदा मर गया था ना, उसके नाम पर बनाया। वो उसका नाम लिखा है, बोल रहे हैं क्या? सौरभ कालिया जी। सौरभ कालिया के नाम पर। अच्छा, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे सौरभ कालिया जी, उनकी याद में ये बनाया गया है? उनकी यादगार में बना। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक जो जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी, उनका नाम अमर हो गया। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहावना, मन भावन, और हवा तो यहाँ ऐसे चल रही है क्योंकि दोनों तरफ से ब्रीज आ रही है, इधर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। पापा जी हवा का लुत्फ ले रहे हैं। सौरभ वन विहार के पुल के ऊपर खड़े होकर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, आप ये देखिए। पीछे नदी और पीछे पहाड़ और उसके ऊपर बादल, ऐसे लग रहा है नभ और धरती एक हो गए। ये है हमारा प्यारा पालमपुर। और सौरभ वन विहार से वापसी आया था, फिर मिले हमें टी गार्डन। और अब जिस पालमपुर की सड़क से होते हुए जा रहे हैं, इसके दोनों तरफ टी गार्डन हैं, इधर लेफ्ट में भी और राइट में भी। टी गार्डन्स के बीच में बने हुए घर कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, पालमपुर में अब बहुत होटल्स खुल गए हैं, होम स्टेज भी हैं और रहने की उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि अब ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा हिल स्टेशन यहाँ पे नज़दीक में धर्मशाला है, मैक्लोडगंज, जो दलाई लामा का हेड ऑफिस भी है इंडिया में, और उसके बिल्कुल नज़दीक ही कुछ ही घंटे की दूरी पर पालमपुर है। और यहाँ भी रहने के लिए बहुत सारे होटल्स और होम स्टेज हो गए हैं। अब हम पालमपुर शहर के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। आइए देखिए यहाँ के कुछ मनोरम दृश्य। खूबसूरत टी गार्डन्स पालमपुर हिमाचल के, और बीच में देवदार के सुंदर वृक्ष, बहुत खूबसूरत और खूबसूरती से भरपूर, लबरेज कह सकते हैं हमारा प्यारा पालमपुर। और HPTDC की एक और प्रॉपर्टी हिमाचल टूरिज्म की, द टी बर्ड होटल, द टी बर्ड, ये काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है। यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारे नज़र आते हैं टी गार्डन्स के। तो चलिए चलते हैं आगे। और अब हम निकल रहे हैं पालमपुर शहर की पुरानी बिल्डिंग्स के पास से नज़ारे लेते हुए। ये एक पुराना शहर है। पालमपुर आके तो ऐसे लगता है कि रास्ता ही मंजिल बन गया है। दोनों तरफ देवदार के घने वृक्ष, उनकी छाया में चलने का, घूमने का आनंद ही अलग है।
मेन बाज़ार के पास से होके निकलेंगे। ये बाज़ार आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है और ये सुभाष चौक और लेफ्ट साइड में यहाँ की तहसील। आप जो ये टैक्सीज खड़ी देख रहे हैं, कभी ये पालमपुर का पुराना बस स्टैंड हुआ करता था, जब 2-4-5 बसें ही चला करती थी। पुरानी बातें हो गई और अब तो ये सिर्फ टैक्सी स्टैंड बन गया। नया बस स्टैंड थोड़ा आगे चला गया है और अभी हम पालमपुर से होते हुए अब बैजनाथ जी की तरफ मुड़ चले हैं। और अब हम निकल रहे हैं पालमपुर होल्टा कैंप से, जो मिलिट्री स्टेशन है पालमपुर का। थोड़ा सा ही आगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी फेमस है। ये पालमपुर बैजनाथ रोड पर स्थित है। और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक इकाई भी इसी क्षेत्र में है। पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र आ गया और ये हम क्रॉस कर रहे हैं बैजनाथ जी की तरफ जाते वक्त बैजनाथ रोड पर। और अब हम बैजनाथ रोड पर हैं। बैजनाथ मंदिर आने से पहले एक जगह आएगी तारागढ़। वहाँ हम 10 मिनट रुककर वहाँ पे मछलियों को कुछ फीड देकर फिर आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। वहाँ पर मछलियों की पूजा करी जाती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, मौसम सुहाना हो गया और अब हम निकल रहे हैं मिलिट्री स्टेशन 78 मील की तरफ से। ये अल हलाल मिलिट्री स्टेशन है और यहाँ मिलिट्री की काफी बड़ी यूनिट है। पिताजी बता रहे हैं अल हलाल का मतलब होता है दूज का चांद। वाह, क्या सुंदर मतलब है और क्या सुंदर नाम है, अल हलाल। और सड़क भी बहुत ही बेहद खूबसूरत है। एकदम ढलान की तरफ हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं बैजनाथ जी की तरफ। और पहले आएगा तारागढ़, जहां हमने मछलियों को फीड कराना है। मैंने ब्रेड ले लिया है, आइए चलते हैं। तारागढ़ के पास एक छोटा सा स्थान है मछियाल और बलिकेश्वर महादेव जी भी यहाँ पे ही हैं। और इस मछियाल क्षेत्र में मछलियों को दाना डाला जाता है और मैं भी उनके लिए कुछ ब्रेड और यहाँ पे चने मिलेंगे, काले चने, वो ले लेता हूँ। ये देखिए, और फिर हम ये मछलियों को डालते हैं। आइए चलते हैं। और आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस पवित्र क्षेत्र के। मैं जूम करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं कि यहाँ नीचे कितनी मछलियाँ हैं।
ये देखिए हल्की हल्की झलक नज़र आ रही है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मछलियाँ हैं और लोग इनको दाना डालते हैं, पालते हैं और इनका आशीर्वाद देते हैं। आइए हम भी दाना डालते हैं इनको। ये मैंने कुछ ब्रेड और चने लिए हैं। बैजनाथ जी पहुंचने से जस्ट पहले एक गांव आता है, छोटा सा पपरोला टाउन, और बारिश ने हमारा स्वागत किया। बारिश होने लगी रिमझिम रिमझिम, पहाड़ों पे अचानक ही बारिश हो जाती है। और मंदिर के प्रांगण के बाहर सुंदर सजी धजी बच्चों के खिलौनों की और प्रसाद की दुकानें। बारिश की वजह से तरपाल लगाए हैं सबने। बारिश होती रही और पहुंच गए बैजनाथ जी। तो सामने दर्शन करिए, बैजनाथ मंदिर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और पहुंच गए बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ जी। और मनोरम दृश्य, ये मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, यानी पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। मंदिर में सबसे पहले हमें दर्शन हुए श्री राधा कृष्ण जी के और गरुड़ भगवान के। अति मनोरम भगवान का विग्रह। और आइए दर्शन करते हैं अब भोलेनाथ के। बाहर श्री नंदी के दर्शन। क्या सुंदर दृश्य। मुख्य द्वार इस तरफ से है और हम दूसरी तरफ से आए, चूँकि बारिश हो रही थी। सर्वप्रथम गणेश जी, आजा तेरा ले लेते हैं। दर्शन कर रहे हैं श्री बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जय शंकर जी की जय माता।
पंडित जी मिले। पंडित जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। पंडित जी बता रहे हैं भोलेनाथ जी के बारे में, यहाँ के बारे में, इस स्थान के बारे में। आइए जानते हैं पंडित जी से। ये जो शिवलिंग है ये 2 भागों में है, शिव और शक्ति रूप है ये, और स्वयंभू है। और ये रावण की तपोस्थली है। रावण ने यहाँ कई सहस्त्र वर्ष विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की है और बाबा जी को अपने शीश अर्पण किए हैं। जैसे जैसे रावण शीश काटता था बाबा जी शीश जोड़ देते थे। ये रावण का ही वैद्यनाथ नाम दिया हुआ है और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। और मंदिर का निर्माण किया पांडवों ने। उसके बाद इस मंदिर का जो रेनोवेशन है वो 8वीं शताब्दी का है, कुछ 12वीं शताब्दी का है। बाकी साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना करके बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये हमारे ज्योतिर्लिंगों में एक है और बहुत मान्यता है इसकी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय शंकर जी की। जय शंकर। जय माता की। जय माता। बहुत अच्छे दर्शन हुए। भोलेनाथ की सब पे कृपा बनी रहे। फिर जल्दी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय माता दी। जय शंकर जी की।